हेलो स्टूडेंट्स, आज नरेशन का पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में अफर्मेटिव सेंटेंस तक किया था। पार्ट 6 में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसको आईडीएस में बदलना हम सीखेंगे और एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव का 100% पूछा जाता है, तो आप इंटेरोगेटिव को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। पहले तो ये देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो पहले तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। एग्जाम में कैसे पहचानोगे, ये होना चाहिए। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसको कैसे बदलेंगे, और जो सेंटेंस WH वर्ड यानी QW से स्टार्ट है, उनको आईडीएस में कैसे बदलेंगे। इसके लिए सिंपल सी बात है। पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नाम आते ही, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो नाम है वो आते ही आप समझ जाइए कि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है। ये सबसे पहले आपको पहचान होना चाहिए। सबसे पहले रूल नंबर है, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब को आईडीएस में निम्नानुसार बदलते हैं। सबसे पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने की है। फर्स्ट नंबर पे आपको पहले बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदलनी है। DS IDS से आ जाए, सेज आ जाए और सेड आ जाए। रटना नहीं है, इसमें केवल एक सिंपल सी बात है कि इंटेरोगेटिव के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अब पूछने के लिए कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, आस्क का यूज करते हैं। तो से को आस्क में बदल दीजिए, सेज को आस्क में बदल दीजिए और सेड को आस्क में बदल दीजिए। उच्चारण ध्यान रखना, आस्क ट से उच्चारण निकलेगा, ड से नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। आस्क। रिपोर्टिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। सबसे मेन बात है कि सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दीजिए। रूल नंबर सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले टू को हटा देते हैं, ये आप ध्यान रखना। आरबी के बाद आने वाले टू को हटा देते हैं, इसको तो हटाना ही है। अगला रूल क्या है, इसमें आगे और लिखो चाहो तो, कोमा व इन्वर्टेड कोमा कोमास को भी हटा देते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान देना कि दोनों वाक्यों को एक बनाने के लिए कनेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो कनेक्टिव के रूप में अब ध्यान दो इधर कि अगर जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है
तो उसमें इफ लगेगा, कनेक्टिव इफ लगेगा, ध्यान देना पहले। दूसरे नंबर पे जो वाक्य QW से शुरू है उसमें वही QW लगेगा। नोट करना बात। अगर हेल्पिंग वर्ब से, यानी कहने का मतलब इस प्रकार का वाक्य आता है, इस प्रकार का वाक्य आएगा तो आपको क्या लगाना है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है उसमें इफ लगेगा, और जो वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ है उस वाक्य में वही WH वर्ड कनेक्टिव बन जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, RS के वाक्य को अफर्मेटिव बना देते हैं, अफर्मेटिव बना देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। जो इंटेरोगेटिव का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब जब अफर्मेटिव में वाक्य जाएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप लगेगा। ये हो गए सिंपल से नियम। एक बार फिर समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसको आईडीएस में बदलने के लिए सबसे पहले तो उसकी पहचान करनी होगी। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या क्यूडब्ल्यू से शुरू है, ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आर एस का जो वाक्य है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा, ये पहचान करना। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू है, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो दोनों में एक जैसी बदलनी है, किसी में से भी प्रारंभ हो रिपोर्टिंग वर्ब सेम आएगी। ठीक है। टू हटाना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटानी है। अब यहां पर ध्यान देना, अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो इफ से दोनों वाक्यों को जोड़ना है, और अगर क्यूडब्ल्यू से है शुरू है तो उसको उसी क्यूडब्ल्यू से जोड़ना है जिससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ। तो ये बात तो हो गई। इसके बाद क्या है कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बना करके लिख देते हैं, और क्वेश्चन मार्क जो आता है इस क्वेश्चन मार्क को हटा करके इसकी जगह फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाते हैं। एक बात नोट करना कि हिंदी में पूर्ण विराम बोला जाता है, इंग्लिश में फुल स्टॉप बोला जाता है। ये मत करना कि जैसे हिंदी में भी ये प्रश्न चिन्ह लगता है तो इंग्लिश में भी प्रश्न चिन्ह लगता है, ऐसे नहीं। अब ये लगता तो है लेकिन इंग्लिश के अंदर अफर्मेटिव में है ना पूर्ण विराम नहीं, इसका सिंबल अलग होता है, इसको फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जरा सेंटेंस देखिए, रूल्स समझने हैं, रटने नहीं है। एग्जाम्पल देखो इसका, डायरेक्ट स्पीच का। My mother said to us, comma inverted comma, do you
प्ले क्रिकेट, सेंटेंस को अच्छी तरह देखिए। माई मदर सेड टू अस। अब पहचान यहां से करनी स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पहचानना है। ये तो सब में आपको एक जैसा मिलेगा, यहाँ पर पहचान करना कि सेंटेंस कैसा है। आप सबसे बड़ी पहचान तो इसकी देखो, क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव में भी तो दो पार्ट है, कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है आपको। तो पहले सेंटेंस को देखो, सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, डू से स्टार्ट हो रहा है। तो डू क्या है, डू हेल्पिंग वर्ब है ना। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो अपन को देखो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पे चलेंगे। तो आईडीएस में बदलना है। आईडीएस में बदलने के लिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, इधर वाला माय मदर, ये फ्रेज आ जाएगा सबसे पहले। सेड को बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब। इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगी, आस्क्ड आ जाएगी। तो आस्क्ड, टू हट जाएगा, अस। फर्स्ट टाइप का है तो फर्स्ट टाइप के लिए क्या लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है उसमें क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। तो एक सिंपल सा ध्यान रखो, इफ। इसके बाद क्या कह रहा है ये, आर एस के जो वाक्य है उसको अफर्मेटिव बना देंगे। पहले इंटेरोगेटिव था, इसको अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अफर्मेटिव के लिए सबसे सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर एटसेट्रा आता है। ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे लाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू सेकंड पर्सन है, प्रोनाउन चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये बात ध्यान रखना। तो यू आ रहा है, यू को इसके अनुसार बदलेंगे, अस के अनुसार। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन टेबल के अनुसार वी होगा। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर ये जो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस टेबल के अनुसार इसको सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, सेकंड फॉर्म में। तो हो जाएगा प्लेड क्रिकेट। और ये जो इंटरोगेटिव मार्क है इसको किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फुल स्टॉप में। ये आपका इंटरोगेटिव जो है फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। मान लो सेकंड टाइप का सेंटेंस एग्जाम में पूछ ले जाए, जैसे लिखा राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा what are you reading, what are you reading in the class। देखिए राम सेड टू मी। अब यहाँ पर सेंटेंस को पहचानो कि आपका वाक्य है ना जो वोट से प्रारंभ हो रहा है। तो वोट क्या है, वोट WH वर्ड है या QW बोल सकते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले तो ये देखो, इसको IDS में बदलना है। IDS में बदलने के लिए सबसे पहले आ जाएगा राम, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलिए, सेड को किस में बदलेंगे, इंटरोगेटिव आते ही आस्क वाली लाइन पे चले जाओ। तो यहाँ पर आ जाएगा आस्क टू हट जाएगा, मी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए किससे प्रारंभ हो रहा है, WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो वही WH कनेक्टिव बनेगा। तो वोट को कनेक्टिव बना देंगे,
वर्ड को कनेक्टिव बना देंगे, यह बात ध्यान देना है। अब इसके बाद सेंटेंस को क्या करेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यू को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है। तो मी का देखो सब्जेक्ट होगा आई, टेंस बदलिए, शेड आ रहा है, टेंस बदलिए, तो इसे मार्क किस में चला जाएगा, वॉज वर्ब में। आई वॉज रीडिंग इन द क्लास, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लो। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे मेन बात है, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए आपको बार बार रिमाइंड कराया जाता है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलो। रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के बाद है ना, जो ये टू हटेगा, टू हट करके और इधर से है ना जो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दो। रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी है सबसे पहले तो। दूसरे नंबर पे कोमा, वो डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाओ। याद करने का तरीका है सीधा। तीसरे नंबर पे कनेक्टिव लगाओ, कनेक्टिव लगाओ, तीसरे नंबर पे कनेक्टिव आ गया, कनेक्टिव आ गया। चौथे नंबर पे मतलब है ना जो प्रोनाउन चेंज करो, प्रोनाउन चेंज करो, और चौथे नंबर पे टेंस बदलो। ये आपकी प्रॉब्लम खत्म है। ये इतनी सी बातें ध्यान रखो, जब वाक्य को बनाए तो इस बातों को ध्यान रखो, आपका वाक्य 100% राइट निकलेगा। इसके बाद इंटेरोगेटिव के बाद आता है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस को आईडीएस में बदलना। इंपेरेटिव सेंटेंस को आईडीएस में बदलना, सबसे पहले तो अपन को पहचान करनी है। देखो स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को भी डिटेल में पढ़ना। इंपेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो ये समझिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। आदेशात्मक वाक्य, कौन सा वाक्य होता है, आदेशात्मक वाक्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, जो वाक्य मेन वर्ब से प्रारंभ हो, मेन वर्ब से प्रारंभ हो, ये पहचान है। एग्जाम के अंदर पहचानना कि मेन वर्ब से प्रारंभ है, या वाक्य में प्लीज काइंडली शब्द हो, प्लीज काइंडली शब्द हो, वाक्य डोंट से प्रारंभ हो, डोंट से प्रारंभ हो, सेंटेंस डोंट से प्रारंभ हो, कोई सेंटेंस नेवर से प्रारंभ हो, नेवर से प्रारंभ हो, कोई सेंटेंस है ना लेट से प्रारंभ हो, तो वो सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर का भाव हो, जिसमें ऑर्डर का भाव हो, कमांड का भाव हो, आदेश, शब्द आदेश, रिक्वेस्ट का भाव हो, निवेदन का भाव हो, एडवाइस का भाव हो, एडवाइस का भाव हो, सजेशन का भाव हो, सुझाव का भाव हो, या फिर वाक्य में
मनाही का भाव हो, मनाही का यानी फॉरवर्ड, किसी चीज के लिए मना करना, इसका भाव हो, तो वो वाक्य जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? देखो, मेन वर्ब से जो प्रारंभ होगा वो भी इंपेरेटिव होगा, डोंट से जो प्रारंभ होगा वो भी इंपेरेटिव होगा, नेवर से प्रारंभ होगा वो भी इंपेरेटिव होगा, और लेट से जो प्रारंभ होगा वो भी इंपेरेटिव होगा। ये जो सेंटेंस है इनकी पहचान है। अगर कोई भी वाक्य है मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, या किसी वाक्य में प्लीज काइंडली आता है या प्लीज काइंडली से शुरू होता है तो वो भी इंपेरेटिव है। कोई वाक्य डोंट से प्रारंभ होता है तो वो भी इंपेरेटिव है। कोई नेवर से प्रारंभ होता है तो वो भी इंपेरेटिव है। कोई लेट से प्रारंभ होता है तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। जनरली अपन यूज करते हैं क्लास में, जैसे किसी को कहा जाता है गेट आउट, गेट आउट कौन सा सेंटेंस है ये? गेट क्या है? गेट मेन वर्ब है, तो ये सेंटेंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। किसी से कहा जाए कि डोंट अब्यूज हिम, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, अब डोंट से प्रारंभ हो रहा है तो वो वाक्य भी इंपेरेटिव है। नेवर से प्रारंभ हो रहा है वो भी इंपेरेटिव है, और लेट से प्रारंभ होता है वो भी इंपेरेटिव है। तो ऐसे वाक्य जो है ये इंपेरेटिव है। इनको आईडीएस में कैसे बदला जाता है इसके लिए अपन रूल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में है। अब डिटेल में है तो इनको है ना बहुत ही डीपली पढ़ना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।